वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश पीजीटी एग्ज़ाम हो रहे हैं, इसके लिए महत्वपूर्ण बीएड पोर्शन के क्वेश्चंस। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपकी आगामी परीक्षा हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जितने भी प्रश्न बताऊंगा ध्यान से उन्हें सुनिएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी ये जो एजुकेशन नेट सेट जीआरएफ के क्वेश्चन पेपर है वहीं से लिए गए हैं, क्योंकि अधिकतर जो प्रश्न हैं आपके यहीं से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इनका ध्यान रखिएगा। बाकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है उनके साथ जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। ठीक है, और ये हमारा सेकेंड पार्ट है, इससे पहले हमने एक पार्ट को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बाकी देखिए, अगर अभी तक आपने हमारा जो फर्स्ट पेपर है इसके हिंदी ग्रामर के नोट्स और जो बीएड पोर्शन के नोट्स नहीं खरीदे हैं तो टाइम रहते आप इन्हें खरीद सकते हैं। अच्छे नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, तैयारी करने के लिए आपको बेस्ट नोट्स साबित होंगे ये। तो समय पे आप इन नोट्स को परचेज़ करिएगा। नंबर आपको बता देता हूँ, नंबर है 8219312129। कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप करिएगा। कई बार हम कॉल अटेंड कर नहीं पाते हैं, तो व्हाट्सएप आपने ज़रूर करना है। देर सवेर आपको जल्दी ही व्हाट्सएप में आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे 25 तक किए थे, आज हम आगे करेंगे 25 से आगे। देखिए क्वेश्चन संख्या 26, इसमें क्या पूछा गया है। यहाँ पर 26 में पूछा गया है कौन सा अन्य तीन के समूह का नहीं है। कौन सा अन्य तीन के समूह का नहीं है ये यहाँ पर बतलाना है। तो जो 26 का सही विकल्प होगा, अन्य के समूह का नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका डी। जो गुथरी का अधिगम का सिद्धांत ये अन्य तीन के साथ सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत सही है। पावलव का क्लासिकीय अनुकूलन सिद्धांत और वॉटसन का अधिगम सिद्धांत ये तीनों सुमेलित है, परंतु चौथा है ये गुथरी का, ये सुमेलित नहीं होगा। तो यहाँ पर आप आराम से भी स्वयं इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, प्रश्न संख्या 27, यह विचार की विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है किसने व्यक्त किया। तो जो ये व्यक्त किया गया था ब्रूनर के द्वारा। ब्रूनर के द्वारा क्या व्यक्त किया गया, विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। अगला प्रश्न है 28, इसमें क्या पूछा गया है, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है का आईक्यू क्या होगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। तो इसका जो आईक्यू होगा 64, ए, 28 का ए। फिर अगले प्रश्न को देख लेते हैं 29, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पर आपके समक्ष युग्म दिया गया है, इनमें जो गलत होगा वो बताना है। तो सही जो विकल्प होगा 29 का, तो वो हो जाएगा विकल्प सी, सामाजिक अधिगम। ये ब्रूनर का सिद्धांत नहीं है। अधिगम का चिन्ह, ये जो सिद्धांत है टॉलमेन का है ये। ठीक है, फिर अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत ये लेविन का सिद्धांत है, और प्रयत्न त्रुटि ये थ्रोनडाइक अधिगम सिद्धांत है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए, सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 32, यदि राम मोहन से लंबा है और मोहन सोहन से लंबा है तो राम सबसे लंबा है, यह कथन किस प्रकार का तर्कणा के अंतर्गत आता है। किस प्रकार का तर्क है ये बतलाना है यहाँ। तो 32 में जो सही विकल्प होगा रैखिक तर्कणा के अंतर्गत आता है ये, सी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 30, निम्नलिखित की समीक्षा कीजिए। अधिगम है सीखने के अनुभव से परिणत प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता उसकी प्रभावपूर्णता की श्रेणी तय करती है। कारण है सभी सुखद अनुभवों का चिरस्थायी प्रभाव होता है और उन्हें लंबे समय तक स्मरण किया जा सकता है, जबकि असुखद अनुभवों को तुरंत ही भुला दिया जाता है। तो 30 का सही विकल्प कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो ए और आर दोनों सही है,
आर ए की व्याख्या नहीं है, इसका भी ध्यान रखिए। ए अधिगम और कारण दोनों सही होंगे। फिर प्रश्न संख्या 33, सूची ए में विभिन्न मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिए गए हैं और सूची 2 में उन प्रतिपादकों जो सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं के नाम दिए गए हैं। सही का नाम, जो सही नाम को सिद्धांत के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ जो 30 का सही विकल्प होगा तो वो कौन सा होगा वो बताना है। रुकिएगा, इस तरह से देखते हैं यहाँ पर हम। तो 33 का जो सही विकल्प होगा ये बतलाना है। तो 33 में जो सही विकल्प होगा आपका, तो वो देखिए, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था? ये MC डूगल के द्वारा दिया गया था। ए का ए सही हो जाएगा। प्रेरणा सिद्धांत, प्रेरणा ह्रास सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था आपके हॉल के द्वारा। बी का बी हो जाएगा। बी का 2। सामाजिक प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक प्रेरणा के सिद्धांत एडलर के द्वारा दिया गया। सी का 3। अंतः प्रेरणा का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया आपका मास्लो के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे एक दूसरे से यहीं पर सुमेलित हो जाते हैं। 33 का जो सही विकल्प होगा ये हो जाएगा विकल्प डी। ए का 1, 2 का बी, बी का 2, सी का 3, डी का 4। फिर प्रश्न है यहाँ पर 31, और रोशा इंकब्लाट परीक्षण में क्या शामिल है? इसी तरह का प्रश्न है, ये आपके किस में आया था? फिजिक्स में आया था, इसलिए ध्यान रखना। ये 31 का जो सही विकल्प होगा, 5 काले सफ़ेद और 5 बहुविध रंगीन कार्ड, ये आपके रोशा इंकब्लाट परीक्षण में शामिल हैं। सी सही होगा यहाँ। फिर अगले प्रश्न को देखिए 34, इसमें क्या पूछा गया है? तो 34 में आपसे पूछा गया है, अवधान के निर्धारकों की विषय वस्तु के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर जो 34 का सही विकल्प होगा, मतलब अवधान के निर्धारकों के विषय वस्तु के संबंध में कौन सा जो गलत होगा, तो वो होगा विकल्प डी। उद्दीपन की अत्यधिक पुनरावृत्ति हमारा ध्यान पकड़ती है, ये गलत होगा। बाकी जो सही हैं तो वो हैं, सभी प्रकार के उद्दीपन एक ही कोटि का अवधान नहीं उत्पन्न करते। अवधान पाने के लिए नवीनता लाना हमेशा बेहतर होता है। गतिशील उद्दीपन हमारा ध्यान तुरंत पकड़ लेते हैं, तो ये सही होंगे। प्रश्न संख्या 35, इसमें क्या पूछा गया है? अधिगम के अनुकूलन उपागम हैं। तो जो अस्वाभाविक उद्दीपन स्वाभाविक उद्दीपन का अनुगमन करता है, ये यहाँ पर 35 का सही होगा। फिर प्रश्न संख्या 36, यदि दीपावली त्योहार समारोह पर प्रायोजना पूरा करके बच्चों का समूह बहुत से गणितीय कौशल सीख लेता है तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे क्या कहा जाएगा? प्रासंगिक अधिगम। क्या? प्रासंगिक अधिगम। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा 36 का। अगला जो प्रश्न है 37, इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा गुणवत्तात्मक अनुसंधान की विधि है? 37 का जो सही विकल्प होगा सी, नृजाति प्रणाली विज्ञान। नृजाति प्रणाली विज्ञान ये गुणवत्तात्मक अनुसंधान की विधि है। फिर प्रश्न है 41, इसमें क्या पूछा गया है? क्षेत्रीय अध्ययन के संबंध में निम्न कथनों को पढ़ें। तो यहाँ पर देखिए कथन है, क्षेत्रीय अध्ययन वास्तविक जीवन की परिस्थिति में किया जाता है, इसमें वैज्ञानिक विधि का प्रभावी उपयोग होता है। तो 41 में जो सही विकल्प आएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प ए। मतलब ये जो कथन है, क्षेत्रीय अध्ययन वास्तविक जीवन की परिस्थिति में किया जाता है, सही है, परंतु जो कथन 2 है इसमें वैज्ञानिक विधि का प्रभावी उपयोग होता है, ये गलत हो जाएगा। तो जो प्रश्न है 40, निम्नलिखित में से कौन सी बात किसी शोध प्रक्रिया की विशेषता नहीं है? तो जो 40 का सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा सी, अनियंत्रित परिस्थितियां।
जो अनियंत्रित परिस्थितियां हैं ये शोध प्रक्रिया की विशेषता नहीं होगी। बाकी जो अनुभाविक उपागम ये है, क्रमबद्ध प्रयास ये भी है, समालोचनात्मक विश्लेषण ये भी होगा। प्रश्न 39, किसी कारक की संक्रियात्मक परिभाषा वह है जो उसे परिभाषित करती है। तो यहाँ पर 39 का सही विकल्प कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा उसके मापन के लिए आवश्यक प्रक्रिया के संबंध में। प्रश्न संख्या 38, इसमें क्या पूछा गया है? प्रयोगात्मक तथा कार्योत्तर शोध विधियों के निम्न में से कौन सी बात सामान्य नहीं है? तो जो यहाँ पर 38 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा स्वतंत्र चर में स्वेच्छेदित बदलाव। ठीक है, ये सही नहीं होगा यहाँ। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 42, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित को पढ़ो। यहाँ पर कथन एक है, सहसंबंध गुणांक धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों को हो सकता है। क्या है? जो सहसंबंध ये गुणांक धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। कथन 2 है, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता ऋणात्मक हो सकती है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा 42 का, ये बतलाना है यहाँ। तो यहाँ पर देखिए, जो कथन 1 है ये तो सही है, कथन 2 सही नहीं होगा। फिर 43, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए 43 में जो सही मिलान नहीं होगा तो वो होगा विकल्प सी, Kr20 ये स्थिरता के साथ सुमेलित नहीं होगा। सी यहाँ पर असुमेलित हो जाएगा। तो जो प्रश्न है 44, नीचे दी गई दोनों सूचियों को पढ़ें। सूची ए और सूची 2 को मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए 44 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा, जो बुद्धि है ये किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? 44 का जो सही विकल्प है अल्फ्रेड व्रीने के द्वारा, ए का 1। अभिवृत्ति ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? एल थर्स्टन के द्वारा। प्रक्षेपी विधियाँ ये रोडशा के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और जो शब्दार्थ विभेदक ये ऑसवुड के द्वारा। इस प्रकार से जो विकल्प डी है यहाँ पर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 सही हो जाएगा। फिर है 45, इसमें क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा प्रसरण का माप नहीं है? 45 का जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका बहुलक। फिर प्रश्न संख्या 50, इसमें क्या पूछा गया है? वह शोधकर्ता यह ज्ञात करने के लिए शोध करता है कि सांस्थानिक प्रभाविता के प्रति कौन सी प्रशासनिक शैली ज़्यादा योगदान करती है। तो यह उदाहरण होगा किसका? ये उदाहरण है 50 का सही विकल्प बताइए। तो ये हो जाएगा प्रयुक्त शोध का। कई प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे, कई नहीं पूछे जाएंगे, इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ये प्रश्न आपके सामने लाया हूँ, तो ध्यान से देखना आपने इनको। सांख्यिकीय निष्कर्ष की प्रक्रिया में टाइप 2 त्रुटि तब होती है जब हम क्या करते हैं? जब हम मिथ्य शून्य प्राकल्पना स्वीकार करते हैं, इस समय ये टाइप 2 त्रुटि होती है। फिर जो प्रश्न है 48, आंकड़े के प्रतिचयन बंटन का मानक विचलन क्या कहलाता है? 48 में जो सही विकल्प होगा मानक त्रुटि, 48 का बी। फिर प्रश्न है 47, संपूर्ण समष्टि पर आधारित सांख्यिकीय माध्य तथा न्यायदर्श पर आधारित माध्य के बीच अंतर को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मानक त्रुटि और प्रतिचयन त्रुटि, ये दोनों कहते हैं, इसका ये ध्यान रखिए आप। प्रश्न संख्या 46, वह प्रसरण जो आंकड़ों के समूहों में व्यवस्थित अंतर को व्यक्त करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रयोगात्मक प्रसरण। ठीक है, सी यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर था। आज भी हमने 25 प्रश्नों को डिस्कस किया आपके साथ। अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपको परीक्षा हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अवश्य लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।